Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of language learning and equation. तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को लैंग्वेज लर्निंग एंड इक्वेशन के बारे में बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड, ये आपकी यहाँ पर पहली वीडियो है इंग्लिश की। इंग्लिश की क्या है, तुम्हारी पहली वीडियो है। और फ्रेंड किसकी है, तुम्हारी ये पेडागोजी की है। किसकी फ्रेंड, पेडागोजी की है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि लैंग्वेज लर्निंग और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स हमारे लर्निंग में, और फ्रेंड क्या डिफरेंस है इसके इक्वेशन में। तो देखो फ्रेंड, इक्वेशन को क्या कहते हैं, अर्जन करना कहते हैं, और फ्रेंड लर्निंग को क्या कहते हैं, अधिगम करना कहते हैं। सबसे बड़ी मेन बात तो इसमें इसी बात की है। और देखो फ्रेंड, कुछ छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि बहुत बड़ा डिफरेंस में बताया गया है, लेकिन बहुत छोटा सा मिनिमम सा इसमें डिफरेंस है। और फ्रेंड देखो, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको इसे कंटिन्यू पढ़ाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी लर्निंग वाली एक लैंग्वेज होती है, वो क्या होता है कि ये लैंग्वेज वातावरण से नहीं सीखी जाती, इसको स्कूल से सीखा जाता है। ठीक है। और फ्रेंड हमें इक्वेशन वाली जो लैंग्वेज होती है, ये कैसी होती है फ्रेंड, ये केवल इन्वायरमेंटल से सीखी जाती है। तो देखो फ्रेंड, हमारी जो इक्वेशन की लैंग्वेज है ना, इक्वेशन जैसे हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। ये फ्रेंड कैसी होती है, जन्मजात होती है। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे उसको इन्वायरमेंटल में बोली जाती है, तो फ्रेंड वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, सीख लेता है। लेकिन फ्रेंड जो हमारी लर्निंग वाली लैंग्वेज होती है, इसको क्या करता है, इसको बच्चा अपने एफर्ट्स लगाता है, पूरी उसकी सोच समझ लगाता है, तब उसको क्या कर पाता है, लर्निंग कर पाता है। तो ये वाली जो लैंग्वेज है हमारी किसकी है फ्रेंड, इन्वायरमेंटल की है। और फ्रेंड ये वाली लैंग्वेज किसकी, हमारी स्कूली लैंग्वेज है। और देखो फ्रेंड, जो हमारी इक्वेशनल लैंग्वेज है, इसको कहाँ से सीखते हैं फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि वातावरण से सीखते हैं ना, इन्वायरमेंटल से सीखते हैं। तो लैंग्वेज इक्वेशन इज द नेचुरल प्रोसेस होती है विच द हैपन सबकॉन्शियसनेस। इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड, सबकॉन्शियसनेस आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड जो हमारी लैंग्वेज होती है कैसी होती है, लर्निंग वाली लैंग्वेज होती है। ये क्या होती है, लर्निंग एक्वायर करते हैं कॉन्शियस एफर्ट से। किससे, कॉन्शियस एफर्ट से। हमारी पूरी चेतना का जितना भी एक प्रभाव होता है इसी पर पड़ जाता है सीखने में। ठीक है फ्रेंड। तो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आप सबकी समझ में ये वाली बात सबकी समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड द लैंग्वेज लर्निंग एंड द लैंग्वेज इक्वेशन में क्या होता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो फ्रेंड याद रखना कि भाषा जो अधिगम होता है ये क्या होती है, ये देखो फ्रेंड हमेशा होती है। और इसको क्या किया जाता है फ्रेंड, सीखा जाता है। जैसे कि स्कूल के माध्यम से सीखा जाता है, कॉलेजों के माध्यम से सीखा जाता है ना, वातावरण के माध्यम से सीखा जाता है। लेकिन सीखा कहाँ तक जाता है, बिल्कुल मिनिमम सीखा जाता है। जैसे देखो ये वाली लैंग्वेज हमारी अर्जन करने वाली, इसको वातावरण से फुल्ली सीखते हैं। जैसे किसी की लैंग्वेज इंग्लिश की है और उसको वहां पर इंग्लिश बोला जाता है, तो तुम्हें पता वहां का वातावरण अगर इंग्लिश का है तो सारे बच्चे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। अगर जब उनको हिंदी सीखनी होती है तो फ्रेंड क्या करना पड़ेगा, उनको लर्निंग करना पड़ेगा, बहुत सारा उनको अधिगम करना पड़ेगा। डेलिबरेट एफर्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो उसमें लगाने पड़ते हैं बार बार, कि एक अपनी जितने भी कॉन्शियसनेस होती, पूरी चेतना होती, वो सब इसमें लग जाती है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड, मैंने इसमें कुछ शायद आपके पॉइंट व्यूज नहीं लिखे हैं, केवल फ्रेंड आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने सेम ऐसे ही रिटन किया है, जिससे कि मैं आपको अंडरस्टैंड पहले कर सकूं कि क्या डिफरेंस है हमारा इक्वेशन में और क्या डिफरेंस है हमारा लर्निंग में। तो फ्रेंड आपकी समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होता है और फ्रेंड लर्निंग क्या होती है। लर्निंग को क्या होता है, इसको सीखा जाता है, और फिर इक्वेशन को सीखा नहीं जाता है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो हमारी संप्रेषण भाषा क्या है, भाषा क्या हमारी एक संप्रेषण है। इसको क्या करते हैं फ्रेंड, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। इसको प्रक्रिया भी कहते हैं। हम भाषा को पूरा संप्रेषण नहीं कह सकते, फ्रेंड, क्योंकि भाषा एक प्रकार की तो होती नहीं है।
कि इसको आज हम ये वाली लैंग्वेज अपने आप सीख ली, उसको भी अपने आप सीख लेंगे। तो फ्रेंड ऐसा तो होगा नहीं कि अगर सपोज दैट करो हमारे इन्वायरमेंटल में हिंदी की लैंग्वेज बोली जाती है तो हम हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से सीख लेते हैं, लेकिन फ्रेंड इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे तो पूर्ण रूपेण हम लैंग्वेज को संप्रेषण नहीं कह सकते, फुल्ली रूप से हम लैंग्वेज को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन हमें भाषा को समग्रवादी दृष्टि से देखना चाहिए, है ना। कैसा देखना चाहिए? समग्रवादी दृष्टि से देखना चाहिए। और फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिखा भी है फ्रॉम ए होलिस्टिक पॉइंट ऑफ द व्यू। कैसे हमें होलिस्टिक पॉइंट ऑफ द व्यू के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए, चाहे वो ज्ञान का सृजन हो या संज्ञान का हो। देखो भाषा के माध्यम से हमारा ज्ञान का सृजन होता है, संज्ञान का होता है, कॉग्निटिव हमारे अंदर क्या होती है फ्रेंड? डेवलपमेंट होती। कैसे? लैंग्वेज के थ्रू। अगर हमारे अंदर लैंग्वेज का एक विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फ्रेंड हमारा संज्ञान भी क्या होगा फ्रेंड? डेवलपमेंट नहीं होगा। और हमारी फ्रेंड बुद्धि जो हमारा ज्ञान है वो भी हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड सबसे बड़ी बात यहाँ एक सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने वाली बात है, सिर्फ आपको समझना है। तो फ्रेंड वहां पर ऐसा कुछ तो है नहीं एग्जाम हॉल में कुछ मिला जुला मिल जाए। तो फ्रेंड सबसे बड़ी बात तो मैं आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने प्रिय बहन भाइयों से कि जितने भी हमारे प्रीवियस एग्जाम पेपर हैं उन सबको आप अच्छे से पहले तो लगा लीजिए, जिससे कि फ्रेंड्स आपको इस बात का एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके से पेडागोजी को पूछा गया है। और फ्रेंड अब भी उसी तरीके से सेम पूछा जाएगा, सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, केवल बस आपका पेपर क्या है फ्रेंड? ऑनलाइन है। भाषा हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारने में काम करती है। देखो फ्रेंड मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा इसलिए लिखा है कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करती है। क्या करती है? लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज इज द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी पर्सन। एवरी पर्सन की क्या करती है फ्रेंड? डेवलपमेंट करती है। कौन करती है? लैंग्वेज करती है। क्या करती है फ्रेंड? पर्सनैलिटी को क्या करती है? डेवलपमेंट करती है। तो देखो फ्रेंड थोड़ा सा मैंने कुछ इसमें डिफरेंस लिखा है आपके लिए कि देखो ये नेचुरल वे में होती है अर्जन वाली लैंग्वेज जो होती है। अधिगम क्या होता है फ्रेंड? हमारी इसमें डेलिबरेट इफेक्ट्स इसमें लगते हैं। क्या लगते हैं? डेलिबरेट इफेक्ट्स लगते हैं, जैसे कि सोच समझ पूरी लगती है जब भी हम किसी चीज का अधिगम करते हैं। और फ्रेंड दोनों में मेन डिफरेंस केवल किसका है फ्रेंड? एकदम इन्वायरमेंटल का है। किसका फ्रेंड? इन्वायरमेंटल का है। इन्वायरमेंटल, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स, यह प्राकृतिक होती है, इसमें आपको किसी किताबी की आवश्यकता नहीं होती। ये तो वातावरण में बोली जाती है, जो बच्चे वैसे ही क्या कर लेते हैं? इसको ग्रहण कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं फ्रेंड? इसको इक्वेशन कर लेते हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है। भाषा कैसी होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे कि आपको कोई भी इन्वायरमेंटल नहीं मिलता दूसरी लैंग्वेज के लिए, तो आप क्या करोगे? आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते फ्रेंड, ठीक है। क्या नहीं कर सकते फ्रेंड? आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते, उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फ्रेंड हमें क्या नहीं मिला? इन्वायरमेंटल हमें नहीं मिला। जो हमारा पर्यावरण था वो हमको ऐसा नहीं मिला जैसा कि हमें किसमें मिला था फ्रेंड? इक्वेशन में मिला था। वैसा हमें कैसे में नहीं मिलेगा फ्रेंड? लर्निंग में हमें नहीं मिला। तो हम सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रेंड सपोज दैट आपको इंग्लिश आती है और आपको हिंदी सीखनी है, क्योंकि आपको इंग्लिश तो आपके इन्वायरमेंटल में बोली जाती है, तो फ्रेंड आप इसको अच्छे से सीख गए, केवल इसका यही डिफरेंस है। और फ्रेंड हिंदी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें अधिगम करना पड़ेगा। या फ्रेंड देखो इसका आप उल्टा भी करके आप अंडरस्टैंड हो सकते हो उसमें। जैसे कि फ्रेंड आपके इन्वायरमेंटल में हिंदी की लैंग्वेज को बोला जाता है, तो फ्रेंड अगर आप पर इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं आती है तो इंग्लिश को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? आपको लर्निंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको अधिगम करना पड़ेगा। और फिर इसमें आपको सारे जितने आपके एफर्ट्स होंगे सारे इसमें क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे। सोच समझ जितनी होगी सब लग जाएगी। और आपका जो कॉन्शियसनेस होगा फ्रेंड वो भी आपका सब लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी लर्निंग वाली होती हैं। इसमें क्या होता है? देखो फ्रेंड एडेप्टेशन होता है, एसिमिलेशन होता है ना, एग्डोमेशन होता है। ये सब इसमें क्या होता है फ्रेंड? इनको हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड? हमें क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो देखो फ्रेंड मैंने आपको बताया था, बिल्कुल इसमें रियलिटी बात है। दोनों में मेन डिफरेंस आपका समझ में अब तक आ गया होगा कि ये वाली जो लैंग्वेज है हमारी इक्वेशन वाली, ये तो फ्रेंड एकदम हमें इन्वायरमेंटल से मिलती है। और देखो फ्रेंड जो अधिगम वाली लैंग्वेज जिसको हम लर्निंग कहते हैं, ये फ्रेंड हमें क्या होती है? खुद हमें सीखनी पड़ती है। बस फ्रेंड इसका मेन यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड।
जैसे कि देखो फ्रेंड, मैंने कुछ इसमें आपके लिए पॉइंट व्यू लिखे हैं, पर लेकिन फ्रेंड कुछ मैंने हिंदी में ही लिखे हैं, लेकिन इसको मैं अच्छे से आपको अंडरस्टैंड कर दूंगी, फिर फ्रेंड मैं आपको इसकी इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी। जैसे कि 2 इयर्स का हमारा बच्चा है, कोई हमारा कौन सा बच्चा, 2 इयर्स का बच्चा है, और फ्रेंड कम से कम वो 2 शब्दों को क्या करता है, बोलना शुरू कर देता है। इससे पहले वही बोलना शुरू कर देता है, लेकिन जब 2 साल का बच्चा हो जाता है 2 शब्दों को आसानी से बोलना शुरू कर देता है, सेंटेंस फॉर्म में शुरू कर देता है। कैसे में करता है फ्रेंड, सेंटेंस फॉर्म में शुरू कर देता है। तो यह कैसा है कि ये तो फ्रेंड सबसे बड़ी क्या बात होती है कि यह फ्रेंड क्या होती है, इन्वायरमेंटल की सबसे बड़ा क्या होता है, प्ले रोल इसमें वो होता है, क्योंकि लैंग्वेज को क्या करता है फ्रेंड, वो एक्वायर करता है। क्या करता है, एक्वायर करता है, एक्वायर करता है लैंग्वेज को। ठीक है, जैसे कि देखो फ्रेंड, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है और सभी देते भी हैं, मैं भी आपको दे ही रही हूँ। जैसे आप कभी अमेरिका में रह रहे हो, है ना, तो जैसे कि लोग अमेरिका में रह रहे हैं और तुम उनके साथ रह रहे हो, ठीक है, तो आप इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख जाओगे, चाहे आप पर उनकी कोई भी ग्रामेटिकल रूल आता है या नहीं आता है, या आपको उनका लिटरेचर आता है या नहीं आता, इससे कोई भी इसका डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप क्या कर रहे हो फ्रेंड, कि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो। क्या कर रहे हो, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो। तो आपकी लैंग्वेज को क्या हो रहा है कि क्या मिला आपकी लैंग्वेज को फ्रेंड, सबसे पहले आपको इन्वायरमेंटल मिला, इसलिए आपने क्या कर लिया, वो एक्वायर कर ली। तो फ्रेंड इसमें सबसे बड़ी बात यही है, यही सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस है कि जब तक तुम्हें इन्वायरमेंटल नहीं मिलेगा अच्छे से, तो फ्रेंड आप उस लैंग्वेज को क्या करोगे, एक्वायर नहीं कर सकते। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपकी मातृभाषा है, चाहे वह कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश है, तो केवल किस पे डिपेंड होती है फ्रेंड, वो इन्वायरमेंटल पे डिपेंड होती है, और इसलिए इसको क्या करते हैं फ्रेंड, इक्वेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो फ्रेंड, ये भी मैंने आपको थोड़ा हिंदी में रिटन किया है। जैसे कि लैंग्वेज कभी भी क्या होती फ्रेंड, हेरिटेट नहीं होती। क्या नहीं होती फ्रेंड, हेरिटेट नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आप सोचो कि लैंग्वेज आपको विरासत में मिल जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि लैंग्वेज आपको फ्रेंड विरासत में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, लैंग्वेज कभी भी हेरिटेट नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि लैंग्वेज को कभी विरासत में नहीं मिला जा सकता। आप सपोज दैट जिसकी आपके पापा की कोई संपत्ति है, ठीक है, वो तो आपको विरासत में मिले नहीं मिल रही है, तो राइट है, एकदम इफेक्ट है। लेकिन फ्रेंड सोचो कि आपको ये वाली लैंग्वेज जो भी है, जो हम एक्वायर करते हैं, है ना, जो हम अधिगम करते हैं, उसको आपको विरासत में मिल जाए, तो फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ये बिल्कुल नहीं मिलती है, जैसे एक्वायर करना पड़ता है, इनको क्या करना पड़ता है फ्रेंड, एक्वायर करना पड़ता है। यदि आपके अंदर क्वालिटियां हैं, एबिलिटियां हैं, तो लैंग्वेज को एक्वायर करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखो फ्रेंड, मैंने आपको केवल इसका डिफरेंस अंडरस्टैंड किया है, तो आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट समझ नहीं भी आता, तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।